ऑडियो चेक कर लिया? नहीं नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आपका नाम आता है विनीत की फिल्म मुक्काबाज। मुक्काबाज ये हो गया, ये सच है। आपका जो कैरेक्टर है, साहिब का कैरेक्टर, बिकॉज मैं बेचैन रहता हूँ। तो ये हर आर्टिस्ट के साथ ये दिक्कत है कुछ रोमांटिक फिल्में करूँ, खूबसूरत बेचैनी। और यही रीजन है कि लोग आपको और देखना चाहते हैं। दिल है ग्रेट। हाँ, दिल है ग्रे। अब जो चीजें करूंगा वो एकदम से कुछ नया होगा। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। मैं सबको ये बोलूंगा कि आप वो करो जिसमें दिल लगता है। काम कल होगा, आज ही खत्म करते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट हैं। इनका नाम जब भी कहीं आता है, इनका जिक्र जब भी होता है, एक सेंटेंस जहन में आता है सबसे पहले, एन एक्टर पार एक्सीलेंस। कहाँ से सफर शुरू किया, कहाँ तक पहुंचे, बुलंदियों पे इस वक्त जहां पर हैं, कई ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। और फिलहाल में उनकी एक बेहद चर्चित वेब सीरीज रिलीज हुई है, रंगबाज 3। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमारे साथ है विनीत कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत, शुरुआत रंगबाज 3 से ही करते हैं। आपका जो कैरेक्टर है, साहिब का कैरेक्टर, उसको बारे में बहुत चर्चा है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत सराहा है आपके कैरेक्टर को। अभी तक जितने आपने रोल्स प्ले किए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनमें से साहिब का कैरेक्टर कितना डिफरेंट रहा था? उसके लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी थी? और एक बात मैं बता दूं, 10 किलो वजन किसी एक कैरेक्टर के लिए बढ़ाना और इतनी जल्दी कम कर लेना, वो वाकई में सराहनीय है। हर किरदार कुछ ना कुछ चैलेंज करता है एक्टर को। हारून शाह अली बेग का भी किरदार ऐसा ही है। इनफैक्ट बहुत सारे शेड्स हैं। हारून शाह अली बेग, इसको प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं। ये किरदार मेरे लिए नया इसलिए है क्योंकि मैंने कभी भी पॉलिटिशियन प्ले नहीं किया था। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करता था जो मैंने की थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें दानिश खान जो किरदार था वो सबसे परिवार का सीधा लड़का है। यहाँ पे ये इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि इसकी ज़िद है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा, और क्लैशेस होते हैं। फिर धीरे 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 वो अपराध की दुनिया में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। फिर एक ऐसा पड़ाव आता है कि पॉलिटिक्स में इंटर करता है। वहाँ भी एक अलग तरह का मुकाम है। और ये किरदार की ये तो ठीक करियर है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किरदार लिटरेचर से प्यार करता है और म्यूज़िक से प्यार करता है। जो मेरे अपोजिट हैं, आकांक्षा जिन्होंने प्ले किया सना का किरदार जी। सना के किरदार से भयंकर मोहब्बत करता है। परिवार से ज़बरदस्त अटैचमेंट है इसका, इमोशनल। तो इतने सारे शेड्स हैं इसके कि मुझे लगा यार ये एक ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं मिला करती। प्लस ऑन स्क्रीन मुझे 30 साल की जर्नी प्ले करने का मौका था, कुछ 18-20 साल से लेकर के 50 साल तक। तो मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि 18-20 साल में आदमी जो है पतला दुबला थोड़ा होता है और एनर्जी अलग होती है, वो सोचता कम है, काम पहले कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो तो कुछ करने के पहले, कुछ कहने के पहले आप सोचते हो। प्लस फिज़िकलिटी मैंने देखी है ज़्यादातर के लोग जब लेट 30s में जाते हैं तो वेट ज़्यादातर लोगों का बढ़ता है। तो मैंने लेट 30s मतलब कुछ 37-38 साल से 50 साल का जो पूरा पोर्शन है उसके लिए मैंने 10 kg वेट गेन किया, और उसके पहले वाले पोर्शन के लिए मैंने खुद को लीन रखा। अच्छा, मज़ा आता है। तो कितना टाइम लगा ये जो वेट पुट ऑन और वेट रिड्यूस करने में? ये हुआ ये कि मैंने मेरे जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, हम लोगों ने साथ में पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर की है, मुक्काबाज की है, तो एक तरीके से मेरे लकी चार्म भी हैं। तो जब ये बात हुई तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि ये जो अर्ली वाला पोर्शन है 20s का और अर्ली 30s का, इसके और लेट 30s और 40s के बीच में शेड्यूल का गैप है क्या? तो नहीं वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने शूट शुरू होने के 4 महीने पहले से काम करना बंद कर दिया और मैंने वेट बढ़ाना शुरू किया। और शूट शुरू होने के 1 महीने
आई थिंक 25 दिन पहले से मैंने वेट रिड्यूस करना शुरू किया, बिकॉज एक बार जब आप कमा लेते हो, फिजिकलिटी की यही एक खास बात होती है कि पहली बार कमाने में आपको वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब आप कमा लेते हो तो रिड्यूस करना और तुरंत गेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे रनिंग शेड्यूल में करना था, मुझे ब्रेक नहीं मिलने वाला और था। आप स्पोर्ट्समैन हैं भी, हाँ। आपने बास्केटबॉल वगैरह खेला हुआ है। हाँ, तो पहले मैं हमेशा से स्पोर्ट्स से तो जुड़ा ही रहा हूँ, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ी रही है। तो मुक्काबाज में मैंने किया है। मैंने ये देखा कि अगर मैं वेट पहले इंक्रीज़ कर लूँ और इमीडिएट रिड्यूस करके यंग पोर्शन ख़त्म करूँ, उन लोगों को बोला था भाई मेरे को 18-20 दिन पहले बता देना जब आप लोग वो वाला फेज शुरू करोगे। तो जब उन्होंने बताया मैंने दबा के खाना शुरू किया। अच्छा, पॉलिटिक्स की आपने बात की, ये कैरेक्टर पॉलिटिकल एक कैरेक्टर प्ले किया है। पर्सनली आपको कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है? मतलब मैं ऐसा कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में तो कभी नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का हूँ और हमारे यहाँ अखबार पढ़ते नहीं हैं, अखबार चाट जाते हैं। तो आप इनफैक्ट घर में ऐसा होता था कि अखबार पढ़ने के लिए आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन घर में जो लोग हैं जैसे पापा भैया ये लोग पूछते थे कि आज की ये खबर कौन से पन्ने पे, ये घर में होता था। तो ऑलमोस्ट अखबार इधर फीड हो जाता था और ये प्रैक्टिस में था, बिकॉज उससे आपका जीके और ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो ये शुरू से ही ये घर में था। और यूपी में तो कहा जाता है कि यूपी के जो लोग होते हैं, चाहे फिर वो चाय की टपरी हो या कहीं पे हो, चर्चा पॉलिटिक्स को लेकर के लगातार होती रहती है। तो कहा जाता है डीएनए में पॉलिटिक्स रहती है। काशी का 80 जो किताब है तो चर्चा होती रहती है। देखिए उस किताब को पढ़ी तो ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स आपको चाय की दुकान में होती दिख जाती है। रंगबाज 3 आई, उससे पहले रंगबाज पहला सीज़न आया, दूसरा सीज़न आया। जिमी शेरगिल को लोगों ने बहुत पॉपुलैरिटी पसंद किया, उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी रही। कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि रंगबाज का मतलब जिमी शेरगिल, और इतनी भी परफॉर्मेंस है, चाहे शरद केलकर की बात हो जाए, सबको पसंद किया गया। ऐसे में आपके पास जब ये कैरेक्टर आया, साहिब का कैरेक्टर आया, तो मन में क्या कुछ था? क्योंकि एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना, फिर ऊपर से एक किसी ने ऑलरेडी कुछ स्टैब्लिश करके छोड़ दिया है, वहाँ तक अपने आप को प्रूव करने वाली बात, क्या कुछ था मन में? हाँ, मैं खुश था और उसकी कई रीज़न थे। बिकॉज रंगबाज अपने आप में एक हिट शो रहा है, 1 और 2 को बहुत प्यार मिला। प्लस यहाँ पे अजय राय जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में मैंने बताया, इज़ माई लकी चार्म। नवदीप सिंह वो शो रनर हैं। मैं हमेशा से नवदीप के साथ काम करना चाहता था। और जो राइटर हैं सिद्धार्थ मिश्रा, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट, उसमें एक बहुत कमाल का किरदार, अच्छी टीम, और क्या चाहिए। प्लस एक आप ऐसी फ्रेंचाइजी के साथ आगे बढ़ने वाले हो जो ऑलरेडी हिट है, तो बस ये होता है दिल लगा के काम करो, उसमें मुझे मज़ा आता है। चैलेंजिंग कितना था कि क्योंकि जिमी शेरगिल की हम बात कर रहे थे, तो उम्मीदें लोगों को, अच्छा अक्सर ये होता है कि सीक्वल्स चल उतनी नहीं पाते हैं। पहला चल गया सीज़न, उसके बाद जो सीजन्स होते हैं वो चल नहीं पाते हैं। मगर इसके साथ एक बहुत खास बात है, ये तीनों सीज़न अभी तक इसके सुपर डुपर हिट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अभी ये नंबर 1 चल रहा है, रंगबाज ट्रेंड कर रहा है। और सारी रेटिंग्स जो हैं बहुत, मतलब मेरा खुद से बोलना थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ, एक ये रहता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात के लिए हमेशा खुश महसूस करता हूँ। मैंने ईमानदारी से काम किया, टीम ने ईमानदारी से काम किया। सचिन पाठक जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, और पूरी जो टीम थी, हम लोगों ने बहुत दिल लगा के कि अच्छा कुछ करना है। और मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, लेकिन जो करता हूँ उसमें झोंक देता हूँ खुद को। तो होता है ना कि आप जब जिम्मेदारी लेते हो तो आपको खुशी का भी एहसास वैसा ही होता है। बट हाँ, फिल्म मेकिंग या सीरीज़ मेकिंग ये टीम वर्क है, तो क्रेडिट पूरी टीम को जाती है। और कभी ऐसा लगा नहीं, ऐसा महसूस नहीं किया। एक बार जब
जर्नी शुरू हो गई तो ये सब कभी सोचता ही नहीं। जो काम आया उसको हाँ, शिद्दत से कि करना मैंने है। कुछ सीरीज के लिए हाँ तो मुझे लगता है कुछ 5-6 महीने पहले बोल दिया था, और 4 महीने पहले से काम बंद कर दिया कि यही करना है। हारून शाह अली बेग इतने शेड्स हैं, मतलब काम करते हैं ना, एक करते हो बढ़िया, मतलब होता ना लोहार वाली। अच्छा, आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो जो लोकल डायलेक्ट है बनारस का, ऐसे कैरेक्टर्स जब प्ले करते हैं कितना हेल्प करता है, जो वहाँ से पले बढ़े हैं, वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर है, जो सीखा है? बनारस अद्भुत है, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ खुद को, क्योंकि बनारस के चप्पे चप्पे पे कहानी है। वहाँ का एक टुकड़ा भी जो है ना, उसकी कहानी है। अगर आप जानना चाहें तो आप घाट घूमेंगे, एक छोटा सा कुछ दिखेगा, उसके पीछे एक स्टोरी। और बनारस संगीत, साहित्य, कला से हमेशा जो है समृद्ध रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ एज एन एक्टर। अननोइंगली आप न जाने कितनी चीज़ें सीखते हो, आपको पता ही नहीं चलता। वहाँ के लोग, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मस्ती, उनका बेफिक्री वाल के साथ जीना, और एक से एक उस्ताद रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं अनजाने में आप एक्सपोज होते हो इन चीज़ों की तरफ। मतलब वहाँ संकटमोचन मंदिर में हम लोगों ने कैसे कैसे लोगों को सुना है, जब जानता भी नहीं था उनको, बाद में मुझे ओ माय गॉड ये वो थे, यू नो। पहले हाँ नाम सुना कोई ऐसा तो लोग ले जाते थे घर के, तो इस तरीके का एक्सपोजर रहा बनारस में। तो भाषा एक लोगों को समझने की, आपके अंदर एक अलग तरह की समझ आती है। आप सिर्फ सुनते नहीं हो, उसके बारे में सोचते भी हो। तो बनारस बहुत कुछ ऐसा सिखाता है। तो मैं लकी हूँ इस मामले में, एज एन एक्टर मुझे फ़ायदा होता है। मुझे याद है श्याम बेनेगल साहब, वो बनारस में किरदार खोजते थे। मैंने देखा है उनको कि रिक्शे पे बैठे जा रहे हैं, मैं बोला अरे ये तो वो हैं। और जब मैं आया भी नहीं था मुंबई, तो बाद में मुझे ये चीज़ें पता चली कि बनारस के लोग, उनकी जो पर्सनालिटी है, लोग उनको पूरा का पूरा उतार के फिल्म में डाल देते हैं कैरेक्टर। तो हैं ऐसे भरे पड़े हैं उस शहर में। तो मुझे उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे भाषा हो या म्यूज़िक हो या पढ़ने लिखने की चीज़ें हों, और एक एक्टर के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। महादेव की नगरी से आप आते हैं, आपका सफ़र वाराणसी से शुरू हुआ और मुंबई में आप अब एक बहुत जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना नाम है आप। अगर हम ब्रीफ में समझना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है ये एस्पेक्ट ऑडियंस ज़रूर समझना चाहेगी, ऐसा कि आपको ये जो जर्नी रही है, आपकी ये सफ़र रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप एक शेयर करना चाहेंगे जिसने एक आपका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो आपके लिए। मुक्काबाज की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि मुक्काबाज का तो एक अलग ही वो एक चैप्टर है, वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, मगर जनरल में आपसे समझना चाहूँगा। ये जर्नी मतलब अगर वैसे शेयर करने जाऊँ बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी, बिकॉज बात करने के लिए मैं 1999-2000 में आया था, आज 2022 है। मैं उस समय स्ट्रगल करता था कि दाढ़ी मूंछ आ जाए, तो मैं ज़बरदस्ती रेज़र मारता था, क्योंकि किसी के यहाँ जाता था तो वो ये उनको लगता था मैं भाग के आया हूँ कि बच्चा है। तो अलग ही कुछ चल रहा था। एंड मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे दोस्त तो या तो डॉक्टर रहे या खिलाड़ी रहे, तो मुंबई में मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो फिल्म इंडस्ट्री में हो, जिसको मैं जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं था मेरे पास। तो जर्नी बहुत वैसी होता है ना कि ज़ीरो से, कि आपको किसी से मिलना है तो पहले वॉचमैन रोकता था मुझे, और फिर वहाँ से धीरे 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 करके एक पहचान बनती थी। और मेरा ये था कि जब तक हुआ नहीं है तो उसके पहले मैं गिव अप नहीं करूँगा। जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। तो चलता गया, चीज़ें होती गई। फिर डायरेक्शन में काम किया, 6 फिल्में की, जो रोल मिलते गए एज एन एक्टर करता चला गया। बहुत लंबा है सब कुछ। फिल्म और इंडस्ट्री में आपने हाँ, बताया आप किसी को जानते नहीं थे जब आप हाँ, मुंबई आए,
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आजकल की बात है, बॉलीवुड की जब बात की जाती है तो उसमें देखा जाता है, चाहे फिर वो मनोज बाजपेयी जी का नाम हो, इरफान खान साहब का नाम हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लोग आपको देखना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। जब लोगों के मन में ये मान आ गया है कि जब विनीत एक पहचान हासिल कर सकते हैं, तो हम जो स्ट्रगल करके, मतलब स्ट्रगल को कहीं ना कहीं पहचान मिल रही है, तो हम क्यों नहीं विनीत जैसे बन सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लोग खुली बाहों से स्टार किड्स का क्योंकि नाम चलता है, उनको ना वेलकम करके टैलेंटेड आउटसाइडर्स को वेलकम कर रहे हैं। और जो जो इसका एग्जांपल परफेक्ट ये है कि जितनी भी बॉलीवुड फिल्में अभी हाल फिलहाल आई, कोई सुपर हिट नहीं हुई, किसी को भी बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा कोई फीडबैक नहीं मिला, लेकिन जो वेब सीरीज आ रही हैं उनको लोगों ने खुले मन से चाहा है, सराहा है। क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबका, मतलब धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मैं अपना सपना जी रहा था, अभी भी जी रहा हूँ, और मुझे इस काम में खुशी मिलती है, तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि ये काम भारी पड़ रहा है, मैं थकता ये बात नहीं। जो मैंने आपसे बोली, कहीं ना कहीं आप इमोशनल हुए हैं इस बात को, ये टच हाँ, होता ही है, बिकॉज जी। जब आप एक सीन के लिए स्ट्रगल करते हैं, मैंने डुप्लीकेट प्ले किया है, मैंने डेड बॉडी तक प्ले किया है, ये होता था कि यार सेट पे रह जाऊं, 2 लोगों से मुलाकात हो जाएगी, 2-4 लोगों से जान पहचान हो जाएगी, उनसे कुछ पता चलेगा, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था मुंबई में। तो वहाँ से यहाँ, तो मुझे ऐसा होता, आपने जो बोला उसमें होता ना, पूरा ऐसा दिख जाता, बिकॉज समय तो अपने हिसाब से टिक 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 करके चलता है। बातों में हम बोलते हैं और एक सेंटेंस में 22 साल निकल जाता है, बट 22 साल अपनी बहुत गति बड़ा से ही है, जाता है, बिल्कुल। उसके पैरेलल बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं एक भावुकता वाली चीज़ आती है, बट ये एक अलग तरह की खुशी भी है कि आप कोशिश करते हो तो चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने बोला कि जब तक मौका नहीं मिलेगा मैं गिव अप नहीं करूँगा, और मैं लगा रहा। तो पहला बड़ा पड़ाव मेरे लिए है गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके पहले एक सीन, मतलब बहुत सारी फिल्में आपको दिखेंगी, पीछे खड़ा हूँ, है ना, और इस इंतज़ार में रहता था कि डायरेक्टर कुछ ऐसा हो जाए कि वो बोल दे, एक लाइन तो बोल दे। तो मैं वेट करता रहता था। तो ऐसे कर करके जब आप यहाँ तक आते हो और लोग आपके काम को पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। तो एक बड़ा पड़ाव मेरे लिए था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जहाँ पे लोगों ने एज एन एक्टर एक प्यार दिया, एक्सेप्ट किया, बिकॉज वासेपुर में सभी दिग्गज थे, और वहाँ आपका काम लोगों की नज़र में आया, और उससे मुझे एक पुश मिला। नहीं, काम भी आपका, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में अपने आप अगर एक नाम आता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब बॉलीवुड की बात होती है तो नेपोटिज्म की बात होती है, स्टार किड्स की बात होती है। ऐसे में आप जैसे जो कलाकार हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत से मेहनत करी है, क्योंकि मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपकी जर्नी बहुत कुछ चीज़ें दिखाती है, और जैसा कि मैंने बोला, लाखों लोग हैं जो आपसे, हमें नहीं पता होता लेकिन लाखों लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जो मैं कर रहा हूँ, या जिस तरीके की फिल्में मैं चूज़ कर रहा हूँ, या जिस तरीके के कैरेक्टर्स चूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की भी बात है जो मुझे देखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं काम चुनते समय इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचता, मैं इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ, बिकॉज़ अगर मैं इतनी सारी चीज़ें सोचूंगा तो प्रेशर आएगा, और इंस्टिंक्ट पे जाऊंगा, और इंस्टिंक्ट को ही थोड़ा और अच्छा करने के प्रयास में जब इम्प्रूव करूंगा खुद को, तो अपने आप लोग कनेक्ट करेंगे। बिकॉज़ मेरा ये मानना है, जब आप ईमानदारी से किसी चीज़ को करते हैं तो वो बात अपने आप लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। मुक्काबाज की बात करूंगी, एक आइकॉनिक फिल्म उसको कहा गया है, माना गया है। लोग जहां कहीं भी मुक्काबाज की बात होती है, जिक्र होती है, तो आपका नाम आता है, विनीत की फिल्म मुक्काबाज, और इससे एक आइडेंटिटी मिलती है। ऐसी सुपर सोलो फिल्म जो सुपर हिट हुई हो,
अक्सर देखा गया है, अभी भी देखा जाता है कि बॉलीवुड में पहली फिल्म सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक्टर्स को लगता है अब हम स्टैब्लिश हो गए, मगर वहीं से असली कहानी शुरू होती है स्ट्रगल की, प्रेशर की। कई ऐसे लोग हैं जो पहली फिल्म में आए, आकर के चले गए, वापसी नहीं उस तरीके से कर पाए। कई नाम हैं इस लिस्ट में, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ऐसे में आपका जो कमबैक है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। जो भी फिल्म आती है बहुत अलग किरदार, बहुत अलग कैरेक्टर, चाहे वेब सीरीज की मैं बात कर लूँ, लोगों ने सिर्फ 6 एपिसोड में इतना आपको प्यार दिया है और हर कहीं पे इसकी तारीफें हैं। मैं इस स्ट्रगल और प्रेशर की बात करना चाहूंगी। जो पहली फिल्म है जब हिट हो जाती है, उसके बाद क्या स्ट्रगल, क्या प्रेशर और क्या खुद से क्या चीज़ें, क्या लड़ाई होती है या क्या बातें होती हैं? आप एकदम नया कुछ शुरू होता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो फेज़ 1 होता है, स्टेज 2 होती है, ऐसा होता है ना। तो वैसा होता है कि जब आपकी ऐसी कोई पहली फिल्म आ जाती है, जैसे मेरे साथ मुक्काबाज जब हुई, तो ऑल ऑफ सडन सब कुछ नया शुरू हुआ मेरी लाइफ में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो करना चाह रहा था उस तरीके की चीज़ें कम आ रही थी। And मैं खोजता रहता हूँ, मैं कहानियाँ खोजता रहता हूँ। और बीच में जब कोविड का फेज़ आया, तो जैसे मुक्काबाज लिखी थी मेरी सिस्टर बहन के साथ मिलके, तो सिस्टर के साथ फिर से एक कहानी हम लोगों ने लिखी कि भाई ठीक है, दुनिया में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, दिमाग को किसी सही जगह पे लगाते हैं, कुछ क्रिएटिव करता है। तो कोविड के फेज़ में जो कर सकता था वो किया, उसके साथ साथ लिखना शुरू किया। तो एक स्क्रिप्ट हम लोगों ने कंप्लीट की, एक और स्क्रिप्ट, बिकॉज मैं बेचैन रहता हूँ, तो वो देखती है कि भैया रात के 2 बजे विंडो पे जाके खड़ा हो तो जाता ये है। हर आर्टिस्ट के साथ ये दिक्कत है कि बेचैनी जो होती है ये आर्टिस्ट के अंदर, मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट के अंदर अपने आप ही आ जाता है। नहीं, एक ठहराव भी होता है, लेकिन एक बेचैनी, वो बेचैनी होती है कुछ वैसा- नया करने हाँ, का, कुछ नया सीखने का। हाँ, बिकॉज आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो रूटीन है। आपको एक नई पेंटिंग बनानी है, तो कलर कौन सा चूज़ करना है, ब्रश कहाँ रखना है, कितने गाढ़े स्ट्रोक मारने हैं, एवरीथिंग मैटर्स। और आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, तो वो एक खूबसूरत बेचैनी है। तो वो देखती है कि भैया ना कुछ करना चाह रहा है, तो ये रात के 2 बजे कभी विंडो पे खड़ा रहता है, देखता रहता है स्काई की तरफ, क्या है इसका, तो वो जानती है, लेकिन वो बचपन से देख रही है इन चीज़ों को। तो उसने एक और स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखी। तो जब मुक्काबाज जैसी फिल्म होती है तो आप चाहते हो कि कुछ और करें, लेकिन इस तरह की चीज़ें कम मिल पाती हैं। अब जैसे रंगबाज हुई तो मैंने पूरी तरीके से झोंका खुद को, लेकिन और भी जो काम किए मैं पूरे दिल लगा के ही करता हूँ। जैसे एक फिल्म है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसमें 4 कहानियाँ हैं, उसमें एक कहानी है, देखिएगा, रंगबाज देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके आधे घंटे की 4 कहानियाँ हैं। तो जो मेरी कहानी है उसमें मैंने ऑलमोस्ट कुछ बोला ही नहीं आधे घंटे तक, तो वो कुछ अलग कोशिश हुई थी। तो प्रयोग करना अच्छा लगता है, और अब चाहता हूँ कि कुछ अलग तरह की फिल्में करूँ, जो मेरे मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स मैंने की हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है मेरी पर्सनैलिटी का जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, जॉइंट फैमिली में दिन भर मस्ती चलती रहती है, और छोटे शहर की परवरिश है मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ रोमांटिक फिल्में करूँ, कुछ एक्शन फिल्में करूँ, और मैं अपने तरह का रोमांस करूँगा। तो अभी कुछ बातचीत चल रही है कुछ लोगों के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, तो आई होप। और आपकी जो स्क्रिप्ट्स आपने तैयार करी हैं, इनको हम फिल्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए कब देखेंगे? जल्दी, क्योंकि ये ख़त्म हुआ है, फिर ये शूट पे चला गया था, तो अभी पिच करूँगा प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, और आई होप जल्दी होगा, बिकॉज अब ये जर्नी मुझे पता है, मुक्काबाज ऐसे ही निकला था, बाहर लोगों से मिला था, और अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है।
तो मुक्काबाज की बात ये मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगी कि जब वो स्टारडम मिला, रात में आप सोए, आपको पता चला कि ये फिल्म मेरी सुपर डुपर हिट हो चुकी है, लोगों का इतना प्यार मिला है इस फिल्म को, अगले दिन जब आप सुबह उठे, वो तो जो स्टारडम का जो फीलिंग आया था, उसके बारे में मैं एक ब्रीफ में जानना चाहूँगी कि वो कैसी फीलिंग थी जब आपकी इतने सालों की मेहनत एक रात में आपको लगे अब मैं वहाँ पे हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ या मैंने ये कर लिया। मैं हमेशा से स्टारडम से ज़्यादा मेरे लिए ये था कि मैं बेहतर काम करना चाहता हूँ। और काम आपको बेहतर तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे आप लोगों तक पहुँच जाएं। तो मुक्काबाज मेरे लिए वो फिल्म है कि उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले। और मगर वो अगली सुबह की मैं बात हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए वो अगली सुबह जिस दिन शूट ख़त्म हुई, तो बनारस में ही शूट ख़त्म हुई थी, मैं सीधा घर भागा और घर गया। और मतलब एक होता है ना कि उसी घर से मैं निकला था, उसी घर में मैंने न जाने कितनी बार उस सपने को जिया है, मुंबई आने के पहले और मुंबई आने और ये होने के बीच में भी कई बार। तो मैं वहाँ चला गया और मेरे जो भतीजे और भतीजियाँ हैं सब छोटे छोटे हैं, तो पोस्ट भी किया था मैंने, ऐसे लेट गया मैं बेड पे और सब आके मेरे बैग पे बैठ गए। एंड मैं वो भूल नहीं सकता कि वो जो सुकून था, मैं लिटरली ऐसा लेट गया, ऐसा लगा कि हाँ फिल्म पूरी हो गई, नाउ इट्स डन। अब ये रिलीज़ होगी, अब पोस्ट का काम होगा, आएगी, लेकिन वो जो एहसास है, मैं सीधा फैमिली में चला गया, माँ बाप के पास चला गया, क्योंकि 18 साल हुए थे जब मुक्काबाज आई। तो वो एक अलग सा एहसास है जिसको बोलते हैं ना कि जब प्यास गहरी हो, भूख गहरी हो, तो हर निवाला, हर घूंट आपका रोम रोम फील करता है, उसे बताया नहीं जा सकता। आई वॉज फीलिंग दैट। फिर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे याद है कि पोस्टर देखने के लिए मैं मेरी बहन के साथ और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, रुचिरा जो अब मेरी वाइफ हैं, तो हम लोग ऐसा गए थे, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, ये हो गया, ये सच है। और फिर ना सब ऐसा लगता है जो कुछ किया सब वर्थ था। वो हर रात, वो हर दिन दरवाजे खटखटाना, कोशिश करना, ऐसा लगता था सब वर्थ था। और अब जब मैं बनारस जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे पता चलते ही, बिकॉज सब भागे चले आते हैं, तो उनका हक भी है। तो आसपास के आप एक लोगों के बीच से निकले हुए कलाकार हैं, इसीलिए मुझे लगता है लोगों ने कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा आपसे किया और यही रीज़न है कि लोग आपको और देखना चाहते हैं। इसी बात पे आने वाले कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी बड़ी फिल्मों में हम आपको देखेंगे या वेब सीरीज़ में देखेंगे? अभी एक फिल्म आने वाली है सितंबर में, सिया, जिसकी एक ज़रूरी फिल्म है। और उसके बाद एक फिल्म है दिल है ग्रे। दिल है ग्रेट। हाँ, दिल है ग्रे, ग्रे। और ये एक तमिल फिल्म है, उसका रीमेक है ये। और एक फिल्म है मेरी आधार, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, वो अनाउंस हो गई थी, बट आई थिंक तो ये 3 फिल्में हैं जो आएंगी। और अभी एक शूट करने जा रहा हूँ, मैं बैक टू बैक अब शूट करूँगा। तो अब कुछ अलग तरह की चीज़ें शुरू होंगी, बिकॉज मेरा करियर जब भी शुरू हुआ मुक्काबाज के बाद, तो मुझे एक 1.5 साल का वक्त मिला। हाँ, मैं 2018 जुलाई में मैं फ्लोर पे गया पहली फिल्म के साथ, और 2020 से लॉकडाउन और ये सब शुरू हो गया, तो मुझे 1.5 ईयर का वक्त मिला शूट करने के लिए। तो वो काम आए थे और उसके बाद मैं लिखने में घुस गया पूरी तरीके से। और अब जो चीज़ें करूँगा वो एकदम से कुछ नया होगा। तो ये रंगबाज उसी की कड़ी में मतलब शुरुआत है। अच्छा, रंगबाज जिन लोगों ने नहीं देखी है, रंगबाज 3 जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, ऐसे कौन से 3 रीजंस हैं, बड़े रीजंस हैं जो आपको लगता है जिनकी वजह से लोगों को ये वेब सीरीज, ये 6 एपिसोड्स देखने चाहिए? अगर आप कुछ बढ़िया
वेब सीरीज़ की दुनिया में देखना चाहते हैं तो रंगबाज देखिए, बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं तो रंगबाज देखिए, और गैंगस्टर और पॉलिटिक्स का मिक्स आप अगर देखना चाहते हैं तो रंगबाज देखिए। रंगबाज मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हर जगह से, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, मॉरिशस, कई जगह से कॉल्स आ रही हैं। एंड उनका ये था कि हम लोगों ने प्लान ये किया था कि 3 एपिसोड आज देखेंगे, 3 कल, और जब 3 देख लिया तो बोले काम कल होगा, आज ही खत्म करते हैं। तो हर जगह से, इवन अब मैं खुद यूपी का हूँ तो बनारस, गाज़ीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरे पंजाब में था ट्रेनिंग करने के लिए तो बहुत सारे दोस्त वहाँ हैं, मेडिकल की वजह से बहुत कई जगहों पे दोस्त हैं। तो सबका ये है कि मज़ा आ रहा है रंगबाज देखने में, तो अगर आपको मज़ा चाहिए तो रंगबाज देखिए। वाकई में बहुत अच्छी ये वेब सीरीज है आपका और काम। एक चीज़ और बोलूँगा कि अच्छा लगे तो लिखिए और लोगों को बताइए भी। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत अच्छा काम आपने किया है, बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप और अच्छा काम करें और अच्छी तरह से हम सबको एंटरटेन करें, और गुड हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नए बड़े कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए जागरण डिजिटल।